भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति कैसे करें? सबसे पहले तो ये जान लें कि भक्ति क्या है। भक्ति और कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन लोग आजकल सही गुरु दिशा के अभाव में लोग भटक रहे हैं। लोग भक्ति को मंदिर में घंटा बजाना समझ रहे हैं। यही उनकी भूल है। अब जब आपको भक्ति का मतलब समझ आ गया है तो आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे सबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को छोड़कर विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते। और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवन पति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझसे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर भिखारी सांसारिक वस्तु की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ लोग भीख मांगते हैं। तो दोनों ही भिखारी ना इसको व्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं, जहाँ लेन देन होता है, वो तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना? वहाँ तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है। और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इसका भक्त के गुण तो मुझसे मिलते हैं, तो वो खुद आपके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं और आपको उन्हें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सोचिए, प्रेम करने के लिए कोई विधि चाहिए होती है क्या? जिस भक्ति में सिर्फ विधि होती है वो तो सिर्फ क्रिया होती है। और जहाँ प्रेम से पूजा की जाती है, आपका मन लगा होता है, वहाँ कैसी विधि? गुरु नानक देव जी कहते थे, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। कबीर दास ने तो प्रेम के दोहों की लड़ी ही लगा दी थी। आंग आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। नेह निबाहन एक रास, महा कठिन व्यवहार। अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह अत्यंत कठिन कार्य है। कहाँ भयो तन भिचुरे, दूर बसे जो बास। नैना ही अंतर परा, प्राण तुम्हारे पास। शरीर बिछुड़ने और दूर में बसने से क्या होगा? केवल दृष्टि का अंतर है। मेरा प्राण और मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। नैन निभारन कठिन है, सबसे निबहत नाही। चढ़बो मोह में तुरंग पर, चलबो पाबक माही। प्रेम के निर्वाह अत्यंत कठिन है। सबों से इसको निभाना नहीं हो पाता है। जैसे मोम के घोड़े पर चढ़कर आग के बीच चलना असंभव होता है। प्रीत पुरानी ना होत है, जो उत्तम से लाग। सो बरसा जल में रहे, पाथर न छोड़े आग। प्रेम कभी भी पुरानी नहीं होती। यदि अच्छी तरह प्रेम की गई हो, जैसे 100 वर्षों तक भी वर्षा में रहने पर भी पत्थर से आग अलग नहीं होती। प्रेम पंथ में पग धरे, देत न शीस डराए। सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नसाए। प्रेम के राह में पैर रखने वाले को
रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती में भावों में ऐसे बहे। बैठकर आए थे। संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो वो कहने लगा, महाराज कई घंटे हो गए, यही वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ रही है। ना कोई खराबी है, ना कई सारे इंजीनियर सब कुछ चेक कर चुके हैं, परंतु कोई खराबी दिखती है नहीं। महाराज जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र कैसे चले जाएंगे। वे महात्मा अंदर ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वहीं रखे हुए थे जहां महात्मा ने उन्हें रखा था। अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले लगाया और जैसे ही महात्मा जी उतरे, गाड़ी आगे बढ़ने लगी।